हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस का क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो फिर अब इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो हमें आईडी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मैं उन्हीं कॉइन्स के ऊपर बात कर रहा हूँ जिन कॉइन्स में मुझे अब इस टाइम पे वॉलेटिलिटी दिख रही है और जिनके अंदर यहाँ पर जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड रिसर्च होगा। बाकी अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करना और उसके बाद ही जाके आप अपना डिसीजन लेना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आईडी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा, तो आईडी के लिए अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर आईडी अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट लेता है जो कि है 0.1960, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है दैट मीन्स कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो जोन है इन जोन्स का ब्रेकआउट भी इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो ये जो जोन है इसी जोन का आप भी सोच रहे होंगे कि एक्जैक्टली यहाँ पर भी तो और एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, बट ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस पे उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा इफ आईडी वाज एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि है 1963। ठीक है, अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर आईडी के लिए बस यही है कि अभी इस टाइम पे इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर यहाँ से सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो जाता है दैट मीन्स कि यहाँ से एक अच्छा सा लॉन्ग पोजीशन के लिए हम जा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर साइबर के बारे में। तो साइबर के ऊपर हमने ऑलरेडी यहाँ पर कल रात को कुछ चार्ट्स भी शेयर किए थे आप लोगों के साथ और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले अपना एक शॉर्ट पोजीशन लिया था साइबर के अंदर। जो पहला मेरा यहाँ पर स्कैल्प शॉट था वो था समवेयर अराउंड, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो मेरा स्कैल्प शॉट था समवेयर अराउंड इसी इसी रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है, तो इस बात को समझना क्योंकि बहुत सारे लोग कल मेरे कमेंट सेक्शन में आए गाली देने। ठीक है, तो मैं अभी इस टाइम पे आपको एक्सप्लेन करके और यहाँ पर सब कुछ बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसी जोन के आसपास यहाँ पर साइबर आया, तो इसी जोन पे इसी रेजिस्टेंस पे ये जो वीक देख रहे हो ना ये जो कैंडल है इसी पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने अपना शॉर्ट पोजीशन को ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्कैल्प किया एंड मैंने यहाँ पर तुरंत जब प्राइस इसी जोन को ब्रेक कर रहा था तब भी मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को क्लोज किया। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा यहाँ पर मुझे इनबॉक्स में कि क्या अभी इस टाइम पे ट्रेड को होल्ड करूँ या फिर क्लोज करूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैंने डायरेक्टली जितने भी लोगों ने मुझे पूछा सबको मैंने बोला कि एग्जिट कर दो। एग्जिट करने का रीज़न क्या था वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके डिटेल्स में बताया और यहाँ पर तुरंत मैंने अपना डिसीजन को चेंज किया शॉर्ट पोजीशन से लॉन्ग पोजीशन पर। ठीक है, बाकी अगर आपने देखा होगा तो होप्स हो कि आपने यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट लिया होगा। प्राइस ने जब इसी जोन से ब्रेकआउट लिया तब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अब इस टाइम पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब इस टाइम पे शॉर्ट के लिए बिल्कुल भी मत देखो, लॉन्ग के लिए अब इस टाइम पे करंट प्राइस पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो इसी पर्टिकुलर जोन पे ही मैंने अपना प्रेडिक्शन दिया था, यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें मूवमेंट भी देखने को मिली। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ जितने भी लोग बोल रहे थे कि एग्जैक्टली यहाँ पर गाली दे रहे थे कमेंट सेक्शन में जो उसमें आके मेरे इनबॉक्स में, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि ये वही लोग हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर किसी को भी ये कॉमन सेंस होता कि एग्जैक्टली ये क्यों शॉर्ट ले रहा था उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने टेलीग्राम पे दिया था और उसके बाद मैंने अपना डिसीजन भी चेंज की जब मुझे ब्रेकआउट मिला। और यहाँ पर एक नहीं टू आवर यहाँ पर टू फ्रेम्स में मैंने यहाँ पर आप लोगों को चार्ट शेयर किया ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ और एग्जैक्टली देख पाओ कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या हो रही है। बाकी जिसको समझना नहीं है वो नहीं समझेगा और जिसको समझना है वो चीज़ों को इजीली समझ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ लोग यहाँ पर ऐसे भी ट्रेड दे रहे हैं कि एग्जैक्टली जोन बना के दे रहे हैं। ठीक है, और जोन टू जोन अगर आप देखोगे तो 8% हो रहा है और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 9 to 10% ट्रेड हो रहा है। तो साइबर जैसे कॉइन्स के अंदर 9 to 10%, साइबर नहीं किसी भी कॉइन के अंदर 9 to 10% का कोई भी स्टॉप लॉस कभी भी नहीं होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाई जोन ट्रेडिंग, अगर मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली 1 2 3 से यहाँ पर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो 1 2 3 से लेकर 1 4 3 के बीच में। तो अगर कोई सोच रहा है कि 1 2 3 में मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर 4 3 के आसपास आता है तो फिर वहाँ पर मैं एंट्री लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि अगर एंट्री भी अचीव नहीं होती है ना, तो अगर 1 2 3 से 1 4 3 के बीच में अगर आप जा रहे हो तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप बिटवीन हो जाती है। तो ऐसे करके मुझे ये ट्रेडिंग मुझे समझ में नहीं आती है। तो मैंने देखा साइबर के अंदर बहुत सारे लोगों ने ऐसे करके ट्रेड्स भी लिए, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कौन से बेसिस के ऊपर ले रहे। बट जो भी है मैं आप लोग सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि साइबर में ये गलती बिल्कुल भी मत करो कि एग्जैक्टली आप यहाँ पर बाकी लोगों के कहने पर बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लगा के अपना ट्रेड लगा रहे हो। ठीक है, पूरा वॉश आउट कर देगा पोर्टफोलियो को। तो इसके लिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आपको कॉल देते हैं तो उनका कुछ आता जाता है नहीं। ठीक है, उनको सिर्फ एक पीएनएल चाहिए होता है और उसका एडवर्टाइजमेंट करना होता है अपना टेलीग्राम पे कि हमारा यहाँ पर सर्विस है, वीआईपी है, उसको बाई कर लो। ठीक है,
बाकी कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए सोच रहा है, सब यही देख रहे हैं कि एग्जैक्टली अच्छा चलो यहाँ पर टारगेट हिट हो जाए तो हम अपने टेलीग्राम पे जो है अपना VIP का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अगेन बोलूँगा, साइबर इज काइंड ऑफ ए, अब इस टाइम पे इतना वॉलेटिलिटी है उसके अंदर, तो ये आपके पोर्टफोलियो को वॉश आउट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लेगा, ठीक है, तुरंत आपके पोर्टफोलियो को वॉश आउट करके निकल सकता है। तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि आप इस टाइम पे साइबर में ट्रेड ले रहे हो तो फिर कम से कम अमाउंट में लेने की कोशिश करो। और बाकी अगर आप में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस है, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो तो फिर आपको कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख के ज़रूर से अपना डिसीजन को बना लेना, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में नेक्स्ट क्या हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो BTC इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस चल रहा है समवेयर इन 25,700 के आसपास। एंड यहाँ पर मैं अगेन सिर्फ यही बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैंने बताया था। तो यहाँ पर BTC के ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया था, कल रात को भी बताया था कि एग्जैक्टली मैं BTC को लेकर बेयरिश हूँ और ओवरऑल जो BTC का डाउन यहाँ पर मूवमेंट है वो नीचे ही होगा। तो जो कि BTC के प्राइस हमें 25,300 के आसपास देखने को मिला। आफ्टर मेकिंग दिस लो यहाँ से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है और अभी इस टाइम पे BTC के प्राइस है 25,770 के आसपास, जो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे हमें BTC के प्राइस देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लेंगे BTC से, तो BTC से अगेन मैं आपको यहाँ पर एक जोन देता हूँ, उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस आए और यहाँ से हमें फिर से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो जोन होगा ये जो होगा हमारा समवेयर अराउंड 25,900, ठीक है। तो 25,900 पे यहाँ पर प्राइस आएगा एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें यू टर्न देखने को मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ पर मार्क करूंगा ताकि आप यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर जोन को भी देख पाओ। 25,931 इसी पर्टिकुलर जोन को देखो, यहाँ से रिजेक्शन लेने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मैं प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 25,308 के आसपास हम यहाँ से फिर से एक्सपेक्ट करेंगे कि BTC की प्राइस हमें देखने को मिले। तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए माइनर अपवर्ड मूव इन BTC, जो कि मैंने जोन यहाँ पर मार्क कर दिया और यहाँ से अगेन प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में डिटेल्स में आ गया होगा। फिर कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।